अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। आज नूर का एडमिशन उसके स्कूल कराने लेके गई तो स्कूल वालों ने साफ मना कर दिया। कहने लगे ऐसे बच्चों के लिए तो कोई बॉक्स ही नहीं बना। माही आज भी मेरे लिए वही है जो कल थी, लेकिन लाख कोशिश के बावजूद भी मैं नूर को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। मुझमें इतनी हिम्मत नहीं है जितनी माही में। खुदा ने एक लावारिस के सर पे वारिस भेजा है, क्योंकि वो कैसे चाहेगा कि एक बच्चा जिसका वारिस है लोग उसे लावारिस कहें। कमाल है, एक औरत होके ये बात नहीं समझ रही कि कोई औरत, कोई लड़की उसकी जिंदगी में भेजो ताकि वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाए। और वो लड़की आएगी कहाँ से? आएगी नहीं, आ चुकी है। कौन? सुंदर की बेटी कशमाला अभी बाहर से पढ़कर आई है, बहुत खूबसूरत है। खुदा मेरा भी है। कशमाला, पहले अपने कानों में से ईयरफोन्स तो निकालो। इसके बगैर मेरी एक्सरसाइज अच्छी नहीं होती। और मुझे तुमसे बात किए मजा नहीं आता। जब मैं नहीं थी तब आप क्या करती थी? स्काइप पे। मॉम, आप भी ना बोले। देखो, मुझे तुम्हें एक तस्वीर दिखानी है। ये तस्वीरें देख के शादी मैं नहीं कर सकती, मुझसे नहीं होगा। प्लीज मॉम। और प्लीज बेटा, तुम्हारे पापा की डेथ के बाद ये तमाम बिजनेस एम्पायर तुम्हारा है, और मैं नहीं चाहती कि कोई लड़का तुम्हें प्यार के जाल में फांस कर तुमसे शादी कर ले सिर्फ पैसे की खातिर। मॉम, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ कि पैसों के लिए कोई मुझे फंसा लेगा और शादी कर लेगा। और ये तस्वीरें देख के शादी करने के चक्कर में मैं नहीं पड़ सकती, मैंने आपको पहले भी बताया है। अच्छा ठीक है, बहरहाल वो मेरी दोस्त है ना अर्शी, उसने कल शाम हमें डिनर पे बुलाया है। क्यों? भाई तुम्हारे वापस आने की खुशी में उसने इनवाइट किया है, तुमसे मिलना चाहती है। मेरे वापस आने की उनको क्यों खुशी हुई है? कशमाला, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और बस मेरी बेटी को डिनर पे इनवाइट करना चाहती है। व्हाट इज द बिग फस? इतने सवाल क्यों करती हो तुम? ओके मॉम, नाराज मत हो, चलूंगी मैं। लेकिन अब ये मत कहिएगा कि कोई अच्छे से फॉर्मल से कपड़े पहन लूं। कैन डू दैट। थैंक यू। मैं तुमसे अलग हो के भी तुमसे जुदा नहीं हूं माही, और शायद पूरी जिंदगी ना हो पाऊं। चलो, ये नूर की और ये सोना की। यम्मी, इसको गोल करके दें। इतना बड़ा हो गया नूर, लेकिन अभी भी मामा से राउंड करवाएगा। हाँ लो, अब इसको जल्दी से खाओ क्योंकि हमें जल्दी से घर जाना है और जल्दी सोना है आज। क्यों? क्योंकि कल मुझे आपको किसी से मिलवाना है, आपके टीचर। हम स्कूल जाएंगे? नहीं, आप टीचर के घर जाएंगे, वो आपको वहीं पढ़ाएंगे। हम स्कूल क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि मेरा नूर बहुत स्पेशल है और मैं नहीं चाहती कि वो और बच्चों के साथ पढ़े और थक जाए। तो मेरे फ्रेंड्स?
आपकी टीचर से अच्छा फ्रेंड कौन सा हो सकता है? और वैसे भी आपकी एक फ्रेंड है ना, आन्या? वो तो मेरी कजन है। तो कजिन भी तो फ्रेंड होती है। होती हैं। क्या बात है मेरी जान, इतने सैड क्यों हो रहे हो? आपको बहुत मजा आएगा उन टीचर के साथ, आई प्रॉमिस। Here, your green tea. थैंक यू। ये जो आप बगैर कहे जान लेती है ना कि मुझे किस वक्त क्या चाहिए, बस यही बात बार बार मेरा दिल जीत लेती है। ऑब्वियसली हसन, अगर मुझे आपकी रूटीन्स का नहीं पता होगा तो और किसको पता होगा? ये बात भी है, लेकिन आपकी मेरी मुलाकात खासी कम होती है। बड़ी बात है कि आप फिर भी समझ गई हैं कि मेरी रूटीन क्या है। आप बस अपने हाथ से कोई भी मौका मुझे टॉन्ट करने का ज़ाया ना कीजिएगा कभी। नहीं 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 नहीं, टॉन्ट नहीं कर रहा भाई, कसम से आपकी तारीफ कर रहा हूं मैं। श्योर। अच्छा, आप यूं कीजिएगा कि कल आप घर पे रहिएगा, मैंने कुछ लोगों को घर पे इनवाइट किया है। ओह, इसका मतलब है कि कल मेरी बीवी खुद अपने हाथों से खाना पका रही है। हसन, कभी तो सीरियस हो जाया करें। कल मैंने सुंदस और उसकी बेटी को बुलाया डिनर पर। भाई तो मैं क्या करूंगा, आपकी फ्रेंड्स हैं, आप देखिए। वो आरिफा के हस्बैंड को भी तो इनवाइट किया ना मैंने, वो पाकिस्तान आया हुआ है आजकल। कोई खास रीजन है ये फ्रेंड एंड फैमिली डिनर का? नहीं, बस वो सुंदस की बेटी अभी बाहर से पढ़कर आई है और आरिफा का मियाँ भी आया है पाकिस्तान, सो आई थॉट दैट आई शुड इनवाइट देम ओवर फॉर डिनर। ओह अच्छा, ठीक है ठीक है, जो सरकार का हो, कल हाजिर हो जाएंगे। जरा मेरा फोन दीजिएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो आरिफा, हाँ यूँ करो कि तुम प्लीज कल अपने हस्बैंड के साथ आओ ना डिनर पे हमारे साथ। अर्शी बेगम, आपको मैं नहीं समझूंगा तो कौन समझेगा। जानता हूं ये डिनर क्यों रखवाया आपने। चले देख लेंगे सुंदस की बेटी को भी, लेकिन जो आप चाह रही हैं ना वो है जरा मुश्किल, क्योंकि मेरे देखने या ना देखने से ज़हन की ना हाँ में नहीं बदलेगी ना, मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम। आए आए प्लीज। एड्रेस मिलने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? नहीं नहीं, आपने समझाया इतना अच्छा था कि घूमने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये प्यारा सा नन्ना सा बच्चा जो अपनी मामा के पीछे खड़ा है, क्या आप ही नूर हैं? क्या आप मेरे टीचर हैं? जी हाँ, मेरा नाम मिकाइल है। आप मुझे डांटेंगे तो नहीं ना? क्यों? वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन टीचर तो डांटते हैं ना। बाकी टीचर्स का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतने प्यारे से नूर को कैसे डांट सकता हूँ? वैसे टीचर्स फ्रेंड्स भी तो होते हैं। अच्छा, क्या नूर अपनी क्लासरूम देखेगा? कहाँ है? आओ मेरे साथ चले, मैं दिखाता हूँ। आओ, गुड बॉय। तो ये रहा नूर का क्लासरूम। वाओ, कितना प्यारा है ना मजे का? माय गॉड मिकाइल, ये सब क्या है? अरे नूर का क्लासरूम है और क्या, जाओ किताबें देख लो। नाइस, इट्स ब्यूटीफुल, लेकिन मैंने ये तो नहीं कहा था ना आपसे। मागुल, मैं चाहता हूं कि
यहाँ इस क्लासरूम में नूर के साथ साथ और बहुत से बच्चे पढ़े। एक्चुअली मेरा तो एम्बिशन है कि ये एक फुली फ्लेजेड स्कूल बन जाए। मैं इसकी रजिस्ट्रेशन कराऊंगा और उम्मीद ये है कि इंशाल्लाह एक दिन यहाँ से बच्चे अपने ए लेवल्स कंप्लीट करें। पर मिकाइल, इस पे तो आपने बहुत खर्चा किया है। आप ही ने कहा था ना कि नूर को पढ़ाओ, तो मैं पढ़ा रहा हूं। थैंक यू। प्लीज ये बार बार थैंक्स कह के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। नूर, बाबू, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। अब आपको हर रोज सुबह 8 बजे यहां पहुंचना है। ओके। ओके, गुड। पर आपका बिजनेस? उसकी फिक्र आप ना करें, सब संभल जाएगा। बिजनेस की बात छोड़ें, हमने मेरी फीस की तो बात ही नहीं की। हाँ नहीं, ऑफ कोर्स आप बताएं, मंथली ठीक रहेगा या फिर? आई एम सॉरी, मंथली इज नॉट एक्सेप्टेबल। मुझे तो डेली वेज चाहिए। बबन मियाँ के हाथ का खाना, वो भी डेली। भाभी, आपके मियाँ साहब नहीं आए? वैसे तो उन्होंने आना था, लेकिन वो पाकिस्तान ही नहीं आ सके। शायद कोई काम पड़ गया होगा। नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह वो हमारे साथ होंगे। चलो कोई बात नहीं, वो आ जाएंगे तो फिर आना जाना तो लगा रहेगा। डेफिनेटली। और कश्माला बेटा, आप क्या करती हैं? What do you do? अंकल, मैंने म्यूजिक में डिग्री ली है। ओह, नाइस। तो यू सिंग? हाँ वो भी, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो बजाती हूँ। ओवरऑल मुझे म्यूजिक कॉम्पोजिशन का शौक है। ओके ओके। हमारे ज़माने में तो कोई ऑप्शंस ही नहीं थे। आजकल के बच्चों के पास तो बहुत ऑप्शंस हैं। तो बस डॉक्टर बन जाओ या इंजीनियर बन जाओ। ट्रू। तो आगे क्या प्लान्स हैं कश्माला? आंटी, एक म्यूजिक स्कूल खोलना चाहती हूँ। बच्चों को प्रोफेशनली ट्रेन करूँगी और अगर सब सही गया तो होपफुली डिग्री प्रोग्राम भी ऑफर करूँगी। That's amazing. That's great. If you need my help, तो मुझे ज़रूर बताना बेटा। Sure, uncle. I will. आओ ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। ज़ैन, ये कश्माला है, सुंदर आंटी की बेटी। म्यूजिक में डिग्री लेकर अभी आई है बाहर से। हाय। हाय। आओ ज़ैन, आओ बैठो मेरे पास। नहीं, मैं रेस्ट करूँगा, थोड़ा थका हुआ हूँ। आप लोग बैठे, प्लीज़ कैरी ऑन। सॉरी सुंदस। अरे इट्स ओके, डोंट बॉदर। आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। और ये रहा मेरी आनू का टेडी। मैं उठ के स्कूल क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि आपका एडमिशन पहले हुआ था और नूर का बाद में। अब हम रोज रोज तो स्कूल नहीं बदल सकते ना। चलो अब सो जाओ, आइज क्लोज।
अन्य सो गई? हाँ, एक गई है, सो जाएगी। तुम गई थी भाभी की तरफ? शाम में वहीं थे, अम्मी भी आ गई थी। फिर नूर के लिए कुछ चीजें लेनी थी तो हम बाहर चले गए। हाँ, वो क्या बना नूर का? स्कूल का हो गया उसके? हाँ, हो गया। साहिर, मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो इंसान बिल्कुल अपने नाम की तरह एक फरिश्ता है। क्या मतलब? मिकाइल नाम है उसका। ऐसे लगता है अल्लाह मियां ने हमें एक फरिश्ता भेज दिया। हुआ क्या है? पढ़ाई की बात तो हो गई थी ना, लेकिन जब माही नूर को उससे मिलाने के लिए लेके गई तो वहाँ उसने देखा उसने अपनी एनेक्स सी में क्यूट सी क्लासरूम बनाई हुई थी सिर्फ नूर के लिए। नूर के लिए? अच्छा, वेरी नाइस। करता वर्ता कुछ नहीं है? अच्छा भला बिजनेस है उसका, करता है वो काम। बस सोशल वर्क के लिए बच्चों को पढ़ाता है। हमसे तो अच्छा ही है। सही कह रहे हो। अब अल्लाह करे सब कुछ इसी तरह स्मूथली चलता रहे। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां पैदा करे, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सुने, आप जैन से क्यों नहीं बात करते? वो दोनों कब तक यूं अलग अलग रहते रहेंगे? सनम, जैन भाई है मेरा। मैं ये समझता था कि मैं उसे बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों इस मामले में मिसकैलकुलेट कर गया मैं उसे। मुझे लगता था कि चलो जैसे जैसे वक्त गुजरता है चीज़ें बेहतर हो ही जाया करती हैं, ये भी हो जाएगा। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि सोसाइटी के साथ साथ ना उसकी ईगो बीच में आ गई है, ऐसा लग रहा है मुझे। ईगो? क्या मतलब? अब मैं कैसे तुम्हें बताऊं? ये जो मर्द की ईगो होती है ये बड़ी बड़ी अजीब चीज़ होती है। उसे ऐसा लग रहा होगा कि ये सब कुछ भाव ने अकेले संभाल रखा है, अगर नहीं संभाल, पता नहीं। मतलब अगर ना कर सकी और टूट गई तो एक बार फिर उनकी झोली में जाकर गिर जाएगी, है ना? ये चाहते हैं ना वो। अच्छा चलो बस कर दो ना, मैं करूंगा जैन से बात, ओके? सुनो प्लीज, भाव से कुछ मत कहना। नहीं कहूंगी मैं उससे कुछ साहिर, बट दिस इज रिडिकुलस। बब्बन मियाँ, अरे दो नहीं बनाए? तो क्यों? अरे मैं आपको बताना भूल गई, नूर के साथ साथ एक लंच बॉक्स मिकाइल के लिए भी जाएगा। उन्होंने कहा है उनकी यही फीस है, बब्बन मियाँ के हाथ का बना हुआ खाना। अपने नूर के लिए एक तो क्या 100 डिब्बे रोज बनाऊं? माँ सदके, माँ वारी, मैं अभी लेकर आता। हाँ, सब रख लिया था ना बेटा बैग में? ये ले। थैंक यू बब्बन मियाँ। चलो। एक मिनट, ऐसे कैसे? इतना प्यारा लग रहा है हमारा नूर कि नजर ना लग जाए। बाय। थैंक यू बब्बन मियाँ, मैं इसको छोड़ के आती हूँ। बाय बब्बन मियाँ। बाय। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। और कैसा मेरा चैंपियन? हेलो। हेलो। मैं नूर हूँ। हाँ हाँ, नूर तो हो, लेकिन साथ में मेरे चैंपियन भी तो हो। अच्छा नूर, बी अ गुड बॉय। हाँ, टीचर को बिल्कुल तंग नहीं करना, प्रॉमिस? ओके। ओके। और ये आपका लंच टाइम पे खाना, और मिकाइल ये आपका लंच। थैंक यू। मैं ना तो कर ही नहीं सकता, इतना अच्छा जो होता है। ना तो आप कर ही नहीं सकते, ये आपकी फीस है। ओके बाय। बाय। माकुल, नूर आप जाए, अंदर मैं आ रहा हूँ। शाबाश। वो मैं बस यही कहना चाहता था कि आप प्लीज नूर की फिक्र ना करें, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब मुझे किसी बात की फिक्र नहीं, एक फरिश्ता जो है मेरे नूर के साथ। चलती हूँ, पिक करने आ जाऊंगी उससे।
थैंक यू फॉर लंच। क्या सोचा जा रहा था? हाँ, मामा मैं जैन के बारे में सोच रही थी। ये मिकाइल अंकल और ये मामा, और ये देखें मैंने अपना पूरा नाम ही लिखा है, नूर मिकाइल। खुदा मेरा भी है। एच जरा इसको देखें। आई मीन सीरियसली व्हाट इज दिस? मैं कितनी दफ़ा उन नए लोगों को कह चुकी हूँ कि मुझे मीडियोकर किस्म के शूट्स नहीं चाहिए, पर कोई नहीं सुनता। आई नीड समथिंग डिफरेंट, समथिंग क्रिएटिव। दिस इज रबिश। बैठो बैठो। तुम एक स्टोरी खुद क्यों नहीं कर लेती? एक ऑस्ट्रेलियन फोटोग्राफर है, वो पाकिस्तानी फोटोग्राफर के साथ मिलके कुछ क्रिएटिव करना चाह रहा है। मैंने सोचा कि तुम चली जाओ। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया? मैं नहीं जा सकती एज। पहली मर्तबा माही के मुंह से ना सुन रहा हूं किसी क्रिएटिव काम के लिए। एनी रीजन? नूर है वजह। उसकी पढ़ाई आज से शुरू हुई है। आई हैव टू फोकस ऑन दैट। ओके ओके, ठीक है ठीक है, कुछ और सोच लेता हूँ। मुझे लग रहा था कि कम से कम आप तो मुझसे पूछेंगे कि वो कहाँ पढ़ रहा है, कैसा है। माही, किस मुंह से पूछूं? मैंने किया ही क्या है तुम्हारे लिए जो ये पूछूं? आपका खामोश साथ ही मेरा हौसला है। किस मट्टी की बनी हो? उसी मिट्टी की जिससे आप बने। नहीं, हमारी मिट्टी में खोट पड़ गया है। मिलावट हो गई है दुनियावी मिट्टी की। लेकिन तुम्हारी मिट्टी प्योर है, सच से, खुशबू से भरी हुई। प्लीज माही, इसका रंग न जाने देना। भाई, मैं अर्शी से बहुत प्यार करता हूं। मेरे दिल में तुम्हारी भी बहुत जगह है, चाहे छुप के, लेकिन मैं तुम्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता रहूंगा। तुम्हारे साथ ना होकर भी तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। थैंक्स एज। जिस महाज पे तुम अकेली निकली हो, खुदा करे माही, कल को सारी दुनिया तुम्हारे साथ हो। I wish you all the best. Thank you. Okay, back to work. But ये मैं फेंक रही हूँ. Okay, I can't deal with this. Just can't. Okay. कशमाला, 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 कशमाला। जी मम्मा। काफी गहरी सोच में थी। क्या हो गया?
कुछ नहीं, बस एक ट्यून सोच रही थी। अच्छा, ट्यून तो मैंने तुम्हें कई मरतबा पहले बनाते और सोचते देखा है, लेकिन आज कुछ खास बात है। मामा, एक तो आप मुझे इतनी अच्छी तरह से जानती हैं ना कि मैं आपसे कुछ छुपा भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी माँ नहीं, तुम्हारी दोस्त हूँ और मुझसे कुछ नहीं छुप सकता। अच्छा चलो बताओ, क्या सोचा जा रहा था? हाँ, डांटेंगी तो नहीं? तुम बोलो तो सही, डांटेंगी तो नहीं। मामा, मैं जैन के बारे में सोच रही थी। जैन के बारे में? क्या? उस दिन हमारी इतनी ज्यादा बात भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी वो कोई असर छोड़ गया मुझ पर। कशमाला, देखो बेटा, मैंने तुम्हारी हर बात में तुम्हारा साथ दिया है, लेकिन इस बात पर तुम्हें समझाना मेरा फर्ज बनता है। अपनी जिंदगी की कश्ती का रुख उस जानिब मत मोड़ो जहाँ सामने बहुत बड़ा भंवर हो। भंवर? क्या मतलब मामा? बेटा, जो जैन तुम पर असर छोड़ गया है ना, वो पहले से शादीशुदा है। बेटा, for God's sake, बेटा प्लीज। मामा, हमने इतने सारे बर्ड्स उड़ाए, कितना मजा आया ना? नूर को अच्छा लगा? हाँ, बहुत ज्यादा। तो मामा, हमने इतने सारे बर्ड्स क्यों उड़ाए हैं? क्योंकि जब हम बर्ड्स को उड़ाते हैं तो उनको अच्छा लगता है। ये जो आसमान है ना, ये उनकी जिंदगी है। जब हम उनको कैद करके रखते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, पर जब हम उनको आज़ाद कर देते हैं तो वो हमें दुआ देते हैं। मामा, वो हमें क्या दुआ देते हैं? क्या दुआ देते हैं ये तो मुझको भी नहीं पता, और पूछना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर दुआ कबूल नहीं होती। मामा, मैं भी दुआ मांगता हूँ। क्या? नहीं, मैं आपको नहीं बताऊंगा, वरना दुआ पूरी नहीं होगी। मामा को बताने से कुछ नहीं होता, इसे प्लीज जल्दी से मामा को बता दो क्या दुआ है। मैं अल्लाह मियां से कहता हूँ और मुझे अपने बाबा को बता दें। वो कहाँ हैं? अल्लाह मियां बताएंगे ना? ओके भाभी माँ, मैं जा रहा हूँ। I'll see you in the evening। कहाँ जा रहे हो जैन? सुहेल की तरफ जा रहा हूँ। अच्छा सुनो, मेरा एक बैग तो सुंदर आंटी के घर ड्रॉप करते जाओ। माँ, भाभी के साथ जाके दे आए ना, मैं कहाँ। मैं बहुत थकी हुई हूँ जैन, मुझ में एनर्जी नहीं है कि मैं तैयार हूँ और फिर वहाँ बैग ड्रॉप करने जाऊँ। तुम जा रहे हो उस तरफ, दे दो। चलो बैठो गाड़ी में, मैं भिजवाती हूँ। ओके। चाय। मिकाइल अंकल। आहा, आई एम सो सॉरी, पर ये बहुत जिद कर रहा था। अरे इसमें सॉरी होने की क्या बात है, आजा। मैं भी तो इसे मिस कर रहा था। क्रिकेट खेलें? नहीं, डॉल से। बेटा आप जाके रूम में टॉयज निकालो। मैं आपकी मामा के साथ यहीं थोड़ा सा बात कर लूं, ठीक है? जाओ, शाबाश। आप इसे कहना जल्दी घर चले, मामा भी पूरे हफ्ते इंतजार करते हैं कि तो छुट्टी का दिन मिलता है। हाँ जरूर। नूर, बस 20 मिनट है तुम्हारे पास बेटे, फिर नन्ना से मिलने जाना है। आए प्लीज। बहुत अटैच हो गया ये आपसे। आई एम सो सॉरी, आज छुट्टी वाले दिन भी। नहीं प्लीज, अपोलोजाइज करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा ना, नूर मुझे बिल्कुल तंग नहीं करता। और मैं क्या कर रहा हूं
हिम्मत का काम तो आपने किया है, इतना बड़ा कदम तो आपने लिया है। मैं बस आपकी सपोर्ट ही तो कर रहा हूँ। वैसे कैसा पढ़ रहा है? माशाल्लाह वेरी वेल। तेज बच्चा है, हर चीज़ बड़ी आसानी से पिकअप करता है, स्पेशली मैथ्स में तो बहुत ही ज़हीन है। सच? सीरियसली मिकाइल, मुझे समझ नहीं आता कि मैं आपका शुक्रिया अदा किस मुंह से करूं। देखिए प्लीज अब ये बंद करें, खामखा आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। आखिर मैंने किया क्या है? हर चीज तो आपने की है, इतना बड़ा कदम उठाया आपने। जब लोग आपकी बात करेंगे ना, मेरा मतलब है जब आपकी मिसाल देंगे, तो मैं तो बस यही चाहता हूं कि मुझ गरीब का नाम भी कहीं जुड़ जाए। मागुल, जब आप हंसती हैं ना तो वाकई बहुत खूबसूरत लगती हैं। इसी तरह आपको हंसते रहना चाहिए। नूर, अरे नूर को खेलने देना। और हाँ देखिए मागुल, आपको उसकी इन बातों का बुरा नहीं मनाना चाहिए। आई मीन दिस वाज टू बी एक्सपेक्टेड, राइट? अब जाहिर सी बात है, उसकी पर्सनैलिटी में, उसकी सोच में इस तरह का कंफ्यूजन तो चलेगा। और ये तो हम भी नहीं जानते कि उसका रुझान किसकी तरफ ज्यादा होगा, लड़की की तरफ या लड़की की तरफ। और जहां तक मेरा सोचना है, आई थिंक नूर को ही इसका फैसला कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसी बात का तो डर लग रहा है। आई डोंट इवन नो कि वो खुद से फिगर आउट कर भी पाएगा या नहीं। जब अल्लाह मियाँ ने ये कंफ्यूजन उसके दिमाग में डाल ही दिया है, तो वो उसे हौसला भी देगा सही फैसला करने का। आप फिक्र ना करें, हमें बस उसकी उंगली पकड़कर उसके साथ चलना है। आहा, शाबाश नूर, एग्जैक्टली 20 मिनट्स। चलो चलें, उठो। अच्छा चलो, खुदा हाफिज। ओ बाय द वे, आज मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? सो सॉरी, एक्चुअली वो नूर की छुट्टी तो मेरी भी छुट्टी। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे साथ रात का खाना खा लीजिए ना। हाँ, बबन मियाँ का खाना मैं मना नहीं करूंगा। चलो बेटा, नूर बहुत देर हो रही है, चलो। मैं यही हूँ, रात को आऊंगा। नूर, रहने दे, मैं उसको साथ ले आऊंगा रात को। लेकिन वो नन्ना आपका वेट कर रही है ना। मामा प्लीज। रहने देना। हाँ, उस दिन तो निकल गया था मैं। अच्छा चलो, मैं 1 घंटे में आता हूँ। ऑलराइट, ओके। हाय। हाय, माँ ने भिजवाए थे ये आपकी मामा के लिए। थैंक्स। आप अंदर आए ना, यूं ही बाहर से। सम अदर टाइम, एक्चुअली मुझे एक दोस्त से मिलने जाना है। 1 घंटा तो है आपके पास। अभी आपने दोस्त को जो कहा। या इट्स ओके, पर प्लीज, आई इंसिस्ट, थोड़ी देर अंदर आ जाएं। ओके। आइए, बैठे। क्यों? Nice interiors. Thanks. आपके यहाँ म्यूजिक का काफी शौक लगता है। मुझे। Okay. म्यूजिक सीखती हैं आप? सीख लिया, मैंने डिग्री ली हुई है म्यूजिक में, फ्रॉम द यूएस। वेरी नाइस। तो आगे क्या इरादा है? इरादा तो बहुत कुछ है, लेकिन फिलहाल एक म्यूजिक स्कूल स्टार्ट करना है।
गुड, अच्छी बात है। आंटी नहीं है घर पे? नहीं, वो ब्रंच पे गई हुई हैं। आप हमेशा इतना कम बोलते हैं या मुझसे बात करते हुए घबरा रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बात ही कम करता हूँ। नो प्रॉब्लम, खूब बनेगी हमारी। मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, तो एक बोलेगा और एक सुनेगा। जैन, मैं ऐसी हूँ। एक्चुअली आप ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन लाइक माइंडेड लगे हो। इस वजह से मैंने सोचा कि आप और हम शायद अच्छे दोस्त बन सकते हैं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया, आपको बुरा लगा? नो। एक्चुअली मैं इधर ज़्यादा लोगों को जानती नहीं हूँ, एंड आई नीड समवन जो मेरी हेल्प कर सके म्यूज़िक स्कूल स्टार्ट करने में। आपका जो काम हो या ज़रूरत हो बता दीजिएगा, हो जाएगा। रियली? या। सारा काम आपसे करवाऊंगी मैं। I think I should leave now. Nice meeting you. थैंक यू। थैंक यू वेरी मच महागुल। मैंने इतना खाया कि सच कहीं का नहीं रहा। सब हमारे बब्बन मियाँ का कमाल है। जानता हूँ भाई। बब्बन मियाँ, आपके हाथ के जादू का सुना तो था, लेकिन आज तो वाकई में चख लिया। थैंक यू सर। आप जो कुछ भी नूर बाबा के लिए कर रहे हो ना, हम कुछ भी कर लें, को थैंक यू कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ऐसी कोई बात नहीं है। अरे हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम लोग कहाँ से भाई? वापस चल जाए? ये मतलब नहीं है, मैं पूछ रही हूँ कहाँ से आ रहे हो? वो भाप डिनर के लिए गए थे, वापस घर जा रहे थे, ऐसे ही दिल चाहा कि आपसे मिल रहे तो आ गए। ओह आई एम सो सॉरी। ये जाहिर और सनम है और ये मिकाइल हैं, नूर के टीचर। ओह हेलो, नाइस टू मीट यू। लाइकवाइज। भाप एक कप ग्रीन टी मिलेगी? तुम भी ना। बब्बन में प्लीज 4 कप ग्रीन टी बना दीजिए। और कुछ खाना है? श्योर? हाँ। चलो आ जाओ, बैठो। आइए। सॉरी प्लीज। जी जी। चाइनीज ही खाया होगा तुमने तो जाहिर। हाँ। एज यूजुअल। तुम जी। ये देखिए मैंने क्या बनाया है। क्या बनाया? इधर खाला को देखो। खाला को दिखा। अच्छा मेरा बेबी। ये मिकाइल अंकल और ये मामा, और ये देखें मैंने अपना पूरा नाम ही लिखा है, नूर मिकाइल। जैसे सब बच्चों का नाम होता है। और आनिया का तो है ना, आनिया जाहिर। एक्सक्यूज मी, 2 मिनट में आई। बेटे बैठो, खाला आ रही है। अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं जाता हूँ। जी जी प्लीज। खुदा मेरा भी है। जिस तरह आप अपनी जिंदगी किसी के प्यार में गुजारने के लिए तैयार हैं, उसी तरह मैं अपनी जिंदगी आपके प्यार में गुजारने के लिए तैयार हूँ। खुदा मेरा भी है, खुदा तेरा भी। जो चीज़ मुझे एक बार पसंद आ जाए, उसको तो मैं हासिल करके ही रहती हूँ। इतना आसान नहीं। नामुमकिन भी नहीं है। आप साथ देंगी मेरा?
क्या पता यही रीजन बन जाए हमारी माही की खुशियाँ वापस लाने का। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो मत कीजिए बात, मुझे जो करना है सो करना है। मोहब्बत का लिबादा उड़कर जो तुम मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर रही हो ना, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी।